हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो जैसे कि हम पीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आज हमारा एक टॉपिक है बायोलॉजी का, जिसका नाम है कॉमन डिसीजेस। डिसीजेस के बारे में हम पढ़ेंगे कि डिसीजेस क्या होती हैं और कौन से डिसीजेस से क्या मतलब कौन सी बीमारी फैलती है, हम वो चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो फर्स्ट स्टार्ट विद द डिसीजेस। डिसीजेस होता क्या है? डिसीज़ वही होती है ना कि जब हमें कोई बीमारी होती है, उस वजह से क्या होता है, हमारी जो बॉडी का फंक्शन होता है या कोई बॉडी का एक हिस्सा होता है, कोई भी पार्ट होता है, वो पूरी तरह डिस्टर्ब्ड हो जाता है, उसको हम डिसीज बोलते हैं। ठीक है जी, सिंपल सी डेफिनेशन थी, समझ आ गई होगी, जिसमें एक बॉडी का पार्ट या उसके जो बॉडी फंक्शंस हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं पूरी तरह से, उसको डिसीज कहते हैं। आपको कोई भी डिसीज हुई होगी, ठीक है, आपका एक पार्ट भी इन्फेक्टेड होगा, मतलब वो बीमारी एक चीज़ की होगी, बट डिस्टर्ब आप फुल्ली हो जाओगे, आपके सारे फंक्शंस डिस्टर्ब्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये होती है डिसीज। डिसीज दो तरह की होती है, एक होती है कम्युनिकेबल, एक होती है नॉन कम्युनिकेबल। ठीक है जी। तो कम्युनिकेबल है जो, वो क्या होती है? कम्युनिकेबल फ्रॉम द नेम इटसेल्फ मीन्स कम्युनिकेशन। जब आप कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम है और कोई डिसीज़ है और वो हेल्दी पर्सन के साथ जाके कांटेक्ट में आ रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, उसको बोलते हैं कम्युनिकेबल डिसीज़। ठीक है जी। तो कम्युनिकेबल डिसीज़ टू टाइप्स की होती हैं, कंटेगियस एंड नॉन कंटेजियस। कंटेजियस होती है जो डायरेक्ट कांटेक्ट से, जो हम डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, किसी से हैंडशेक करते हैं, ठीक है जी, या वैसे हम किसी का खाना खा लेते हैं, जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है, तो जो सही भी होता है इंसान, वो क्या हो जाता है, बीमार हो जाता है। जैसे कौन सी वो बीमारियां होती हैं जो डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से होती है? चिकन पॉक्स हो गया, माम्प्स हो गया, सिम्फिलिस, मीसल्स, डर्मेटाइटिस, एक्जिमा एटसेट्रा। एक्जिमा सबको पता होगा, कंफ्यूज मत होना। एक्जिमा होता है जब स्किन पे रैशेज होना स्टार्ट हो जाते हैं, आपकी स्किन पे रेड रेड हो जाता है ना सारा, उसको एक्जिमा बोलते हैं। ठीक है जी। फिर आता है नॉन कंटेजियस। नॉन कंटेजियस होता है कि जो डिसीज़ फैलती है बट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने से नहीं, वो वैसी हवा से फैलने स्टार्ट हो जाती है एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में, हवा के दौरान। ठीक है जी। बट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आते, हैंड शेक नहीं किया जैसे, ठीक है जी, इन सब से नहीं होता। जैसे किसी को मलेरिया हुआ है, ट्यूबरकुलोसिस हुआ है, टैटनस हुआ है, इन्फ्लुएंजा हुआ है, तो वो क्या होती है, जो हवा होती है ना, जो आस पास की उसके इन्फेक्टेड पर्सन के, और कोई हेल्दी पर्सन जाके उसके पास बैठ भी जाए, तो वो हवा की वजह से वो क्या है, डिसीज स्प्रेड हो जाती है, उसको नॉन कंटेजियस बोलते हैं, विदाउट कॉन्टैक्ट जो फैल जाए। ठीक है। फिर आती है नॉन कम्युनिकेबल। नॉन कम्युनिकेबल आप सबको पता है, जब हम किसी के कांटेक्ट में नहीं आते फिर भी वो बीमारी फैल जाती है, उसको बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल, मीन्स नॉन स्प्रेडेबल या नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस। डेफिशिएंसी डिसीज होती है, हार्मोन एंड विटामिन डेफिशिएंसी। ठीक है जी। डीजेनरेटिव डिसीज होती है। डीजेनरेटिव का मतलब होता है जो डिसीज फैलती है ड्यू टू इनएक्टिविटी ऑफ बॉडी ऑर्गन्स। कोई आपकी बॉडी ऑर्गन्स है, प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, आपको कोई डिसीज़ है, ठीक है, ये डीजेनरेटिव डिसीज़ होती है, जो कोई इनएक्टिविटी, मतलब आपकी कोई बॉडी ऑर्गन है वो एक्टिव नहीं है, जिस वजह से ये बीमारी फैलती है। ठीक है। ये एलर्जिक डिसीजेज होती हैं, नॉन कम्युनिकेबल। एलर्जिक डिसीजेज मतलब मे बी ड्यू टू कलर, डस्ट एक्सेट्रा। कई बार आपको किसी और चीज़ से एलर्जी होती है, डस्ट से एलर्जी होती है, कोई बाहर थोड़ा सा धुआं हो गया, उस इंसान को एलर्जी होती है धुएं से, उसका सांस लेना मुश्किल हो जाता है, तो ये होती है। ठीक है जी। एडिक्शन हो गई, किसी चीज़ की एडिक्शन होगी, वो भी एक तरह से डिसीज ही हो गई। फिर कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं। ये एलर्जी वाला अच्छे से कर लेना, बिकॉज एलर्जी वाला लास्ट टाइम भी क्वेश्चन आया था, इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। फिर आते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स। कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं जिस वजह से वो प्रॉब्लम्स आती हैं। जेनेटिक मतलब जो पहले आपके पेरेंट्स को थे, मे बी वो डिसीज़ जीन्स के दौरान आपके पास आ गए होंगे, ठीक है, वो जीन्स आप में आ गए होंगे, जिस वजह से जो आपके पेरेंट्स को प्रॉब्लम थी वो अभी आपको हो रही है। जैसे गोनोरिया हो गया, सिम्फिसिस हो गया, ट्राइकोनोमाइसिस हो गया एटसेट्रा, ये सारी प्रॉब्लम्स। ये वैसे क्वेश्चन कभी आया तो है नहीं, फिर भी पता होना चाहिए। अब हम करेंगे कुछ ऑर्गेनिज्म और उसके डिसीज, कॉजियल ऑर्गेनिजम्स ऑफ सम डिसीजेस। ठीक है जी, कि ये डिसीजेस होती कैसे हैं, कैसे स्प्रेड करती हैं। कॉजियल ऑर्गेनिजम्स करना आपकी मर्जी है, ठीक है जी, कि किससे होती है किससे नहीं होती, बट स्प्रेड होना और ट्रांसमिट कैसे होती है और कौन सी डिसीज स्प्रेड होती है, ये दो कॉलम्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चंस। ठीक है। तो जैसे पहले इन्फ्लुएंजा है, इन्फ्लुएंजा कैसे होती है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस की वजह से। कॉमन कोल्ड हो गया, जो सिंपल कॉमन कोल्ड होता है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन आप सबको पता होगा, जैसे कोई स्नीजिंग वगैरह करता है, छींक मारता है, उस वजह से क्या होती है, वो जो उसकी मतलब
वाटर होता है ना, कई बार आपको पता ही है, छींक मारने की वजह से आपके मुंह में से जो पानी निकलता है, कई बार वो कांटेक्ट में आ जाता है दूसरे इंसान के, तो जिस वजह से क्या होता है, वो इन्फेक्शन हो जाती है। ठीक है जी। स्मॉल पॉक्स हो गया, वो भी ड्रॉपलेट्स या स्किन वुंड्स की वजह से होता है स्मॉल पॉक्स। चिकन पॉक्स हो गया, कॉन्टैक्ट या ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, कॉन्टैक्ट में आने से चिकन पॉक्स होता है। अभी हमने पढ़ा कि क्या होता है, कम्युनिकेबल डिसीज़ है ये एक चिकन पॉक्स। ये ना छोटी छोटी चीज़ें, वैसे चिकन पॉक्स लास्ट टाइम भी आया था, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। और रेबीज आप सबको पता है, रेबीज होती है जब कोई एनिमल की बाइट से या एनिमल का जो थूक होता है, सलाइवा होता है, उसकी वजह से होता है। मम्प्स हो गई, मम्प्स क्या होता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होती है, और मम्प्स के दौरान क्या होता है, आपको बहुत ज़्यादा हाई फीवर हो जाता है और हेडेक भी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है जी, ये भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है एक। तो फिर आता है ट्रैकोमा, वो भी कॉन्टैक्ट ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की वजह से होता है। ये तो कॉमन चीज़ें हैं, बस आपको पता होनी चाहिए। ठीक है जी। फिर एड्स के बारे में पूछा जाता है, एक्वायर्ड ह्यूमनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, आप सबको पता है, वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से होता है। HIV भी एज इट इज सेम होता है। ठीक है जी, ये आपने पढ़ा हुआ है। येलो फीवर मॉस्किटोज की वजह से होता है। फिर ट्यूबरकुलोसिस पूछा जाता है। ट्यूबरकुलोसिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ट्यूबरकुलोसिस के बारे में बहुत बार क्वेश्चन आया। ये भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन या मिल्क ऑफ इन्फेक्टेड कैटल की वजह से होता है, कि जैसे कि कोई गाय है जिससे आप मतलब दूध वाले अंकल आप ने गाय रखी है, वो उससे दूध लेके आते हैं, तो वो उसका दूध अगर कई बार इन्फेक्टेड हो जाए, उसको कोई प्रॉब्लम हो, तो उस वजह से आपको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है जी। फिर इसके बाद जो आता है वूपिंग कफ, ये भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। गिनोरिया हो गया, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से होता है। ठीक है। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्ट कॉलेरा एंड टैटनस से पूछा जाता है। ठीक है। टैटनस तो आपको पता है, जब आपको किसी इन्फेक्टेड ऑब्जेक्ट से इंजरी हो जाए, आपके थोड़ा सा भी चोट लग जाए कोई ऐसे इन्फेक्टेड ऑब्जेक्ट से, उसको टैटनस बोलते हैं। जब आप इंजेक्शन भी लगाते हो टैटनस का, ताकि वो ज़्यादा दर्द ना हो। ठीक है जी। बॉटुलिज्म है, इन्फेक्टेड फूड से होता है। कॉलेरा फेकल कंटामिनेशन की वजह से होता है। कॉलेरा हो गया, टाइफाइड हो गया, ये सारे मतलब कॉमन टॉपिक्स है जो मोस्टली पीटेड में पूछे ही जाते हैं। ठीक है जी। साइंस के टाइफाइड, कॉलेरा, ये सब, निमोनिया। ठीक है जी। बस ये सारे हैं या जो आपको लर्न करने हैं इनमें से। बाकी अगर आपको कोई सिर्फ नॉलेज के लिए लर्न करना है, तो आपके सामने ये सारा देखो टेबल बना हुआ है, वो आपकी मर्जी है। जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको बताए, जो आपको करने चाहिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप टुडेज वीडियो इज यूजफुल फॉर यू। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।